दबंगों के द्वारा दलित परिवार की जमीन पर अवैध कब्जे से दलित परिवार दर दर भटकने को मजबूर। दलित परिवार की जमीन पर गांव के ही दबंग शख्स द्वारा जबरन कब्जा कर घर बना दिए जाने के कारण दलित परिवार पदाधिकारियों के कार्यालय का चक्कर लगाकर थक चुके हैं। आला अधिकारियों के आदेश के बावजूद स्थानीय सीओ के कान पर जू तक नहीं रेंग पा रहा है। मामला बोखरा प्रखंड के बोखरा गांव का है। इस मामले में पर्चाधारी उत्तम राम एवं उनके परिजनों ने बताया कि सरकार द्वारा 5 डिसमिल जमीन का पर्चा हम लोगों को मिला। बाद में मोहम्मद तैयब आज़ाद ने अपने पुत्र मोहम्मद शकील के साथ मिलकर मुझे जबरन मेरी ज़मीन से बेदखल करा दिया एवं वहां पर उन लोगों ने अपना घर भी बना लिया। इस बीच हम लोग नानपुर थाना व बोखरा सीओ के कार्यालय का चक्कर लगाते रहे। जब यहां से न्याय नहीं मिला तब DCLR पुपरी के न्यायालय में न्याय की गुहार लगाई। DCLR के न्यायालय से मुझे न्याय मिला। न्यायालय ने स्थानीय पुलिस और सीओ बोखरा को उक्त जमीन को खाली कराकर हम लोगों को दिलाने का आदेश भी दिया, लेकिन स्थानीय सीओ बोखरा दबंग शख्स से मोटी रकम लेकर हमारी जमीन हम लोगों को नहीं दिला पाई। सीओ बोखरा हम लोगों से ही अवैध रूप से रिश्वत मांगती रही। फिर हम लोग मुजफ्फरपुर कमिश्नर से मिलकर वहां भी न्याय की गुहार लगाकर थक गए। वर्षों से दलित परिवार न्याय के लिए दर दर भटकने को मजबूर है। आखिर बोखरा का सरकारी तंत्र कब तक न्याय के साथ खिलवाड़ करता रहेगा? इस संबंध में क्या कहते हैं पीड़ित परिवार के सदस्य? मुख्य संपादक राजू कुमार सोनी के साथ संवाददाता एहसान दानिश की रिपोर्ट सुन रहे थे एंकर मोनिका कुमारी से समाचार। और सीओ क्या कि मेरे पिताजी को बोल रहे हैं कि पैसा दीजिए तब जाके दखल कब्जा करवाएंगे, जेसीबी मंगाना होगा तो इसके लिए पैसा लगेगा, ये चीज़ें होगी, फोर्स बुलाना होगा इसके लिए पैसा लगेगा, ये सारी बातें कह रही थी। पैसा का डिमांड हो रहा है। हाँ, और पैसा देने के लिए तैयार नहीं हुई। हाँ, और फिर क्या हुआ कि 2-4 दिन पहले मेरे पिताजी गए थे तो बोले थे, तो वो बोल रही थी कि अगला पार्टी जो है वो यहाँ नहीं है, उसको बुलाना पड़ेगा। तो बुलाने का काम तो उनका है ना जी, और वो नोटिस जारी करेगी, बुलाएगी तब तो होगा कुछ। लेकिन वो बोल रही कि उसका पता ही नहीं है, क्या है नहीं है, ये सारी चीज़ें बात बता रही है और घुमा फिरा रही है। इतना ही 2022 से लेकर के अभी तक वो पार्टी को बुलवा ही रही है। वही ना, पार्टी आता है फिर चला जाता है, वो सीओ जा करके ध्यान देगी तब ना होगा। ये सारी बात मांग कर रहे हैं आप लोग? यही कर रहे हैं कि हमको इंसाफ मिलना चाहिए। भाई मेरा ज़मीन है, मेरे दादाजी के नाम से ज़मीन है, मेरे पास सारी पेपर है, तो वो मेरा है तो मुझे कब्जा कराया जाए। ये ज़मीन आप लोगों को सेलिंग में मिली थी क्या? जी बिल्कुल, सेलिंग में ही मिली थी। जब उसके बाद आपके पास कब्जा था? हाँ, कब्जा था। कैसे कर लिए? जब बन रहा था जो आप बता रहे हैं तो उस टाइम आप लोग रोक ठोक किए पूरा, उस समय ना कर रहे। 144 धारा लगा था, उसके बावजूद भी काम चल रहा था। क्योंकि जब थाना पे जाते थे मेरे पिताजी तो वहाँ से भी फटकार करके बोल दिया जाता था चलिए चलिए आते हैं, और आता नहीं था। और क्या वो लाठी के दम पे कर रहा था काम। सारा पेपर सारा जो मेरे पास है। मेरा नाम सोनू कुमार है, मेरे पिताजी है। यहाँ क्या है कि मेरे दादाजी के नाम से 5 डिसमिल ज़मीन मिला था, जो कि वितरण में मिला था। लेकिन जब मेरे पापा शहर रहते थे, इससे पहले मेरे पापा लुधियाना में रहते थे, तो वो जगह खाली था। और खाली पाकर उसका जो पार्टी कब्जा किया उसका घर पीछे पड़ता है, वो खाली पाकर कोई उस पर अवैध कब्जा करना शुरू कर दिया। तो पापा आए, उस पर रोकथाम लगाए, लेकिन क्या थाना में भी गए, 144 लगा था, फिर भी काम हो रहा था। धीरे धीरे केस 2016 से ही चलते आ रहा है। और फिर यहाँ 2022 के करीब आकर के DCLR से ऑर्डर आया। वहाँ से ये सीओ थी उस समय पुष्पा कुमारी, उसको बोला गया कि कब्जा करवाइए, और कोई ना कोई बहाना बना करके टालती गई। और फिर पार्टी आगे कमिश्नर ऑफिस गया, और वहाँ से भी कमिश्नर साहब के पूरा आदेश है मेरे पास, और इसमें पूरा साफ साफ लिखा है कि हाँ इसको कब्जा करवाया जाए। इसके पास पूरी पेपर है, पूरी जानकारी है। सारा चीज़ होने के बाद जो भी ये अभी जो पोस्टेड है सीओ, वो अभी कब्जा नहीं करवा रही है। मेरे पिताजी जाते हैं, जितना बार जाते हैं कोई ना कोई बहाना बनाती है, ये पेपर नहीं है, वो पेपर नहीं है, सारी चीज़ें बात में उलझा करके रखी है और कब्जा नहीं करवाती है। अच्छा, ये ज़मीन जो आपको मिला था वो कैसे मिला था? आप लोगों ने रजिस्ट्री कराया था या आप लोगों का वार्षिक पर्चा या कुछ था? दादाजी के नाम से मिला था, वितरण में सरकारी ज़मीन है। अच्छा जी। अब वो फिर आप लोगों को नहीं मिला दोबारा? पहले कब्जा में था? हाँ, मेरे ही कब्जा में था। अब क्या है कि जब DCLR साहब का आदेश उनके कूड़ेदान में है, उसके बाद आप बता रहे हैं कि वो कमिश्नर साहब जो है उनका आदेश है उनके कूड़ेदान में, अगला कदम क्या उठाएंगे आप? आप देखिए जो होगा, आगे का जो प्रक्रिया होगा वो तो हम लोग करेंगे ही। आप देखिए सीओ क्या करती है। पिताजी के नाम से परवाना से प्राप्त ज़मीन है और उस पर दखल कब्जा कर लिया है दूसरे आदमी ने, मोहम्मद शकील कब्जा कर लिया। 2016 से चल रहा है ये विवाद। और इसके बाद 2022 में
DCLR साहब का आदेश हुआ, उसमें भी कब्जा नहीं कराए। और इसके बाद 2024 में कमिश्नर साहब का आदेश हुआ, उसमें भी कब्जा नहीं हो रही है। 5-6 महीना हो गया। आजकल कर रहे जाते हैं ब्लॉक में तो सीओ फटकार के भगा देती है, गाली देती है कि ऐसे है वैसे है। जब साफ उस डिसीजन में लिखा हुआ है कि अंचल अधिकारी खाली करा करके दे, तो वो भगा क्यों दे रही है, फटकार क्यों रहे? फटकार रही है या तो पैसे की वजह से कर रही है, पार्टी से पैसा खाए हुई है इसलिए, और हमको कोई वैल्यू नहीं कर रही। आजकल करते 5-6 महीना बीत गए, अभी तक कब्जा नहीं करा रही है। वजह क्या है? वजह क्या है पता नहीं, पैसे के लिए ऐसे कर रही है, क्या कर रही है पता नहीं है। पैसा मांगी है क्या? पैसे, हाँ पैसे मांगिए। कितना? 1 लाख रुपया मांग रही। क्यों? जब वो आदेश है तो पैसा क्यों मांगेंगे वो? हाँ, इतना पैसा देना होगा तब कब्जा करेंगे। सबूत है, ऐसा तो नहीं झूठा इल्जाम लगा रहे हैं आप ऊपर? कारण तो यही है कि हमारा ऑर्डर हो गया है, कब्जा नहीं करा रही है, यही तो कारण तो यही हो सकती है। कितना जमीन कितना है? 5 डिसमिल है जमीन, 5 डिसमिल जमीन है। महादलित से आते हैं आप जी। कौन सा महादलित में कौन सी जात है? जाति राम है आप। समाज। महादलित का मामला फिर भी नहीं, आपका मामला सुलझ रहा है? नहीं सुलझ रहा है। चलिए, इस जमीन के बारे में मैंने थक गए। पटना से लेकर के सीतामढ़ी तक जब हम हर कुछ काम करके लाते हैं और यहाँ आने के बावजूद सीओ साहब ने पट पैसा के बदौलत से झाड़ करके हम लोगों को काट कर देते हैं। अच्छा। बार बार परेशानी इतना ही है, सेटिंग उसमें से हटवाया गया था, फिर भी सीओ साहब पैसा लेकर के सेटिंग उस पर ठोकवा करके फिर उसमें बांस दिलाया गया है उसको। या पैसा के बदौलत केवल सीओ साहब करते हैं कि हमको पैसा मिले, ये गरीब बउआ जाए भीख मांगे। मेरी जान की जमीन है वो। आप लोगों को सेलिंग में मिला है? जी, सेलिंग में मिला हुआ है जमीन। अच्छा, ये बताइए कि आप इतना बड़ा मकान बन गया ये, उसके बाद जब शुरुआत हुआ तभी आप लोगों ने विरोध किया होगा? सर, जब शुरू से मकान बन गया ऐसे ही? जब शुरू से बताते हैं कि जब शुरू से जो न्योह जो जाता हूँ उस समय भी हम पुलिस वालों को बताया कि इस पर 44 लगाइए। अच्छा। पुलिस वाला को सुनिए भाई, सब आदमी ना बोलिए, पुलिस वाला भी पैसा पर अपना बस हो गया। अच्छा। ये करते 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 ये हम 10 बरस से उससे तंग है। साबुत या कागज है हमारे पास उस जमीन का, देखिए कि बिंदेश्वर राम के दान में मिला हुआ है और नहीं। केवल दमंग के जैसे पैसा के बदौलत से ना हमारा थाना प्रभारी ना हमारे सीओ साहब कोई हमारे साथ गरीब को नहीं दे रहा है। अच्छा, बिहार सरकार जो है लगातार जो है वो महादलितों के उत्थान की बात कर रही है, लगातार ये कह रही है कि महादलितों के लिए मैंने पूरा दरवाजा खोल दिया है आज। हाँ, आज देखिए वो दरवाजा खोले हुआ है, एक तरफ से पैसा ले लेता है तो एक तरफ से मकान बनवाते हैं। पैसे पर वो मकान बना है सर। जब हमारी इंक्वायरी आती है तो उस जगह पर पैसा देता है, इंक्वायरी आया, हम लोगों को डांट दबार कर दिया, हम लोगों को काट हो गए। जाहिल जाट आदमी हम क्या करेंगे सर वहाँ। आप मांग क्या करना चाह रहे हैं? हम मांग चाहते हैं कि सही साबुत मेरा जमीन है, हमको जमीन चाहिए, हमारा जमीन दखल होना चाहिए। अच्छा जी। नहीं तो अब गरीब आदमी हम मर जाए। जब मेरी जमीन को दान किया हुआ जमीन को अगर ये पैसा के बदौलत हमारा कब्जा करके हमको बिलगा दे तो इतना ही कहेंगे कि हमको गांव से ही बिलगा दे। हमको गांव में रहना कहाँ है? कहीं फुटपाथ पर चले जाएंगे, स्टेशन पर, कहीं किसी जगह पर हम लोग को गुजारा करेंगे बाल बच्चा के लिए। जमीन जो है वो डीएम साहब के आदेशानुसार आप लोगों को जो है वो सीलिंग में दिया गया था। जी। तो डीएम साहब के पास आपने गुहार लगाया कि नहीं? जी ना, वहाँ तक भी कागज पहुँचाए हुए हैं। अच्छा। वहाँ से आदेश मिला कि जाओ उस मकान को बंद करो, हटाओ, तोड़वाओ। वहाँ तक भी पैसा के बदौलत पर यहाँ आपका जो है पिछड़ा अधिकारी और पैसा के बदौलत से सर उससे कुछ नहीं कार्रवाई कर रहा है। क्या नाम हुआ आपका? चंदेश्वर राम। और जो ये जमीन जो है वो किनका है? तो हमारे भाई का बिंदेश्वर राम, हमारा भतीजा उत्तिम राम, हमारा पोता सोनू कुमार।